हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड। आज हम लेके आए हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो आज हम जानेंगे कि ये है क्या चीजें, हम ये टॉपिक क्यों लेके आए। तो सबसे पहले तो मैं इससे स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हमने जो लास्ट वीडियो एनएफटी पे बनाया था ना, उस पे हमने कोशिश की सिखाने की या समझाने की सरल शब्दों में कि एनएफटी क्या है, क्यों है, क्या हो रहा है लाइफ में, दुनिया में। तो बहुत से फैमिली और फ्रेंड्स ने वो जो वीडियो देखा तो उन्होंने एनकरेज किया कि तुम ना और टॉपिक्स भी लेके आओ जिसमें यू कैन ट्राई एंड एक्सप्लेन थिंग्स इन सिंपल टर्म्स। काफी सारे मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि यार उनको अच्छा लगा सुन के, समझ के, और थोड़ा वो जानने लगे इसके बारे में। तो काफी टॉपिक्स के बारे में बोला गया था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा कंसिस्टेंट टॉपिक था। आई थिंक बज़वर्ड भी है आज की डेट में मार्केट में। तो हमने सोचा कि डेफिनेटली लेट्स स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस टॉपिक पे आज बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत ही सरल शब्दों में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानें, समझें और थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करें। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम ही बोलेंगे। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी आए हुए हैं। तो मैं ज्यादा इंतजार ना कराता हुआ सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे स्पेशल गेस्ट को, जो कि हैं सोमानाथ नंदा जी। ही इज ऑल्सो नोन एज बाबा। नमस्ते। तो मैं एक सेकंड के लिए बोलने ही सोमनाथ वाला ने, कि कौन है सोमनाथ बाबा। पता लग गया ना। तो टू लेट एवरीवन नो, सोमनाथ ने इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रखी है, बहुत ज्यादा फील्ड एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है उनके पास। एंड इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द बुक ही हैज रिटन। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल आप हमारी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो थोड़ा सा तो हम ये भी चाहते थे कि कोई एक्सपर्ट आए हमारे साथ इस टॉपिक पे डिस्कशन करे, और एक्सपर्ट ओपिनियन इन सिंपल टर्म्स विल बी चेरी ऑन द टॉप, जिस तरीके से हम इस टॉपिक को लेके जाने वाले हैं। तो बाबा, द फ्लोर इज योर्स। स्टार्ट करो, थोड़ा सा किताब के बारे में बताओ नहीं, एंड देन वी गेट इनटू द टॉपिक। ये बुक लिखने के लिए मुझे मोटिवेट किया था डीडी है इसमें, और एक दोस्त है विनीत। तो वहां से स्टार्ट हुई थी ये जर्नी, जहाँ से हम सिंपल टर्म्स में लोगों को समझा सकें। ठीक है, मैंने हिंदी में नहीं लिखी है, इंग्लिश में लिखना पड़ा, बिकॉज दैट्स हाउ द पब्लिशर्स वांटेड। तो इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है। बट थैंक यू कि मुझे यहाँ पे आज बुलाया। हम बात करेंगे आगे कि क्या है और इस बुक को कैसे यूज किया जा सकता है भविष्य में, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बाबा बहुत ही मेरे को बढ़िया। बताओ, वी वर टॉकिंग अर्लियर आल्सो कि भाई बुक 300 के ऊपर पेजेस हैं, 9 चैप्टर्स हैं। तो भाई ये भाई रोहित तो नहीं तेरा पढ़ने तो वाला। इतना बुक रीडिंग के अंदर है नहीं। लास्ट कॉलेज में किताब पढ़ी थी, उसके बाद काम में ही बहुत बिजी है। नहीं आई 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 इन लर्निंग द कॉन्सेप्ट। जब मेरे को कोई समझाता है ना, आई हाँ, अंडरस्टैंड दैट बेटर। तो मेरे को पीयर बहुत नॉलेज। सरल शब्दों में समझाओ हाँ, कि क्या है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी मशीन लर्निंग काफी यूज करते हैं। हम पैदा ही ऐसे हुए हैं कि हम अपने आप लर्न कर लेते हैं, फिर इंटेलिजेंस अपने आप डेवलप करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल आपको ये ये पीपीटी आ रही है क्या? सॉरी, स्क्रीन पे। हाँ हाँ ओके। हाँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप कोई भी मूवी देखते हो आज की डेट में नेटफ्लिक्स पे, आपने ज्यादा पेट्रियोटिक मूवी देख ली तो आपको सारी पेट्रियोटिक रिकमेंडेशंस आने लगती है। तो जैसे आप अलेक्सा को बोलते हो अगला गाना बजा दो, अलेक्सा बजा देती है। अलेक्सा को तुम लाइट चेंज करने बोलो, वो कर देती है। तो ये सब इंटेलिजेंस है। जब आप कोई एक स्पेसिफिक चीज करने बोलते हो, वो स्पेसिफिक चीज वो कर करके सीख गई है, इसलिए दैट्स लर्निंग। फिर मैं बताऊंगा आगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है। इसको हम हमारी लर्निंग और मशीन की जो लर्निंग है उसमें डिफरेंस क्या है, फिर उस लेवल पे पहुंचने के लिए हम कहाँ कहाँ डीप लर्निंग यूज कर रहे हैं, सब पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ओके बाबा, आपने ना दो तीन शब्द बोले हैं अभी। हाँ, एज अ स्टूडेंट मैं उन शब्दों को थोड़ा सा बोलूंगा कि आप ड्रिल डाउन करो। तो आपने पहले बोला आर्टिफिशियल हाँ, इंटेलिजेंस, ठीक है ना। फिर आपने बात की है कि मशीन हम्म, लर्निंग, जो कि मेरे को थोड़ा सा समझ में आया कि आप कह रहे हो कि जैसे हम नेटफ्लिक्स रेगुलरली देख रहे हैं तो हम एक तरह से उसे सिखा रहे हैं कि हमें कौन सी चीजें पसंद है, तो वो हाँ, मशीन है, वो सीख रही है, लर्न कर रही करेक्ट। है। और एक और आपने एक टर्म यूज किया, आई थिंक डीप डीप लर्निंग, लर्निंग। राइट। ये तीन टर्म्स हाँ, यूज किए हैं, है ना।
थोड़ा सा मतलब अगर इन पे इंडिविजुअली अगर ड्रिल डाउन किया जाए तो लेट्स गेट इनटू दैट लिटिल बिट कि ये तीनों चीजें क्या हैं, क्यों हैं और क्या ओके, कॉन्टेक्स्ट तो है। लाइफ में हम सब कभी ना कभी बाहर रहे हैं, हॉस्टल में रहे हैं। तो हमारे पास एक शेफ हुआ करता था जो खाना बनाते बनाते बता देता था कि रोटियां कब खत्म होने वाली है, या फिर आटा कब खत्म हो हम्म, जाएगा, गैस कब खत्म हो जाएगी, सब उसको पता रहता था। वो पहले से प्रेडिक्ट कर लेता था। बिल्कुल। तो दैट्स ए वे ऑफ मशीन लर्निंग। कैसे? अब इसमें काफी सारी प्रोसेस होती है। जैसे कि आप अगर रोज रोटी बना रहे हो, तो आपको पता है कि एक आदमी ऑन एन एवरेज लगभग 2 रोटी खाता है या 3 रोटी खाता है। अगर घर में आपके 5 लोग हैं तो 15 रोटी आप रोज बना रहे हो। तो यही चीज आप सीख रहे हो। तो ये जो नंबर्स है इसके साथ उस पे हम कुछ गणित यूज करते हैं, और फिर वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन, समीकरण बन जाता है। और उसको सॉल्व करते करते हमें एक आउटपुट आती है जो प्रोडिक्शन रिजल्ट होता है। बट तो बट कभी कभी। बाबा, हाँ, बोलो। बट बाबा मैं अगर वही एग्जांपल लूँ, राइट, रोटी पे ही लो, ठीक है, हम्म। कि भाई मम्मी भी हम्म, रोटियां बनाने के लिए मॉडल अगर यूज करती है, बट ये तो मैथ्स हो गया ना कि 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग 2 रोटियां खाते हैं, तो मेरे को 10 रोटी बनानी है, तो ये तो हाँ, सिंपल मैथ्स हो गया। तो मम्मी ठीक है। कभी कभी 11 रोटी भी बनाती थी, कभी कभी 12 रोटी भी बनती थी। वो एरर होता था, मार्जिन। तो ओके। मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट है लीनियर रिग्रेशन का, जिसमें हम बोलते हैं y इक्वल टू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो आउटपुट किसी इनपुट पर डिपेंड करता है, और कुछ एरर होता है। वो जो कांस्टेंट होता है वो एरर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो जब मम्मी 12 रोटी बनाती है, 10 रोटी जाती है, 2 रोटी बच जाती है, तो मम्मी ने थोड़ा सा गलत प्रिडिक्ट कर लिया। वैसे ही हम मशीन को भी वैसे ही सिखाते हैं, बाय राइटिंग सच इक्वेशन। जैसे कि हम ऐसे ही समीकरण लिखते हैं, ऐसे ही इक्वेशन लिख के हम मशीन को सिखाते हैं। अब मशीन को ओके पता तो चल गया। हम्म, अब तो मशीन को। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मम्मी मशीन ने लर्निंग एआई रोज, का पार्ट है। हाँ, तो रोज ये रोज समझ दो में आ रोटी गया। खाता है, लेकिन आज मैं खेलने गया हूँ या दोपहर को मैंने खाना नहीं खाया है, शाम को डायरेक्टली आ रहा हूँ, तो उस दिन मम्मी प्रेडिक्ट कर लेगी कि भाई बेटे को आज भूख लगने वाली है, तो 2 की जगह मैं 3 बनाती हूँ। तो वो एंड अगर मैंने, सिचुएशनल है, और वो जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको मशीन लर्निंग की दुनिया में एक्सोजेनस फैक्टर बोलते हैं। वो सब फैक्टर को फिर हम बाद में जब और ज्यादा डीपली लर्न करते हैं, उसी चीज को डीप लर्निंग बोली जाती है। मतलब ओके। ये तो हमारे यहाँ पहले से ही है, वो हमारे यहाँ वेदों में लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वो भी प्रेडिक्शन मॉडल है फिर तो। इफ दिस राइट। एल्स देन दैट। जब 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 अधर्म ऊपर आएगा तब तब उसे हटाने के लिए कोई ना कोई आएगा। अवतार आएगा। ओके, सो Yes. तो आगे गुड। अब नाउ का अब अगर आप बार बार 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। आपको, जैसे आपके पास बहुत सारे इंद्रिय हैं, इंद्रिय सेंसर्स। जैसे आप आंखों से देखते हो, तो आप जो जो चीजें रिसीव करते हो अपने सेंसर्स के थ्रू, वो चीज आपके ब्रेन में जाती है। फिर ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं जो एक्टिव होती हैं। फिर जैसे ही वो एक्टिवेट होते हैं, फिर वो दूसरों को मतलब अपने दिमाग में पता करते हैं, अच्छा कोई चीज है जो ऐसा दिखता है, तो उसको हाथी बोलते हैं, उसको शेर बोलते हैं, उसको चिड़िया बोलते हैं। तो जब आप स्पेसिफिकली बोल पाते हो, इट मीन्स आपने उस चीज पे बहुत ज्यादा लर्न करी है। उस चीज को डीप लर्निंग बोला जाता है। और आपने देखा कि नहीं, अगर ये ऐसा दिखता है तो इसको चिड़िया बोलते हैं। तो आप जनरलाइज कर पा रहे हो, मतलब आप देखने की जो ताकत है, उस चीज से आपको पता कर पा रहे हो कि आप क्या देख रहे हो। वो मशीन लर्निंग है, बिकॉज इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। जब आप धीरे धीरे आपको पता चल जाता है, आपके अंदर वो इंटेलिजेंस डेवलप होती है, अपने आप बढ़ती है वो इंटेलिजेंस, जिससे आप पता कर पाते हो, अच्छा ये चिड़िया है, और ये वाली चिड़िया है जिसका एक नाम होता है। सो तो मतलब जितना ज्यादा चीजें दिखाओगे उतने ज्यादा पता लगेगा कि आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाएगा। सो वी नीड अ लॉट ऑफ डेटा। हाँ, जैसे कि मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि एक घर में एक मशीन है, सबके घर में मशीन है। अब आप अलेक्सा को बोलते हो, अलेक्सा ये कर दे, अलेक्सा उस मशीन को चला देती है। तो अलेक्सा उनसे बात करती है। अलेक्सा बिल्कुल। के पास वो इंटेलिजेंस है जिससे वो पता कर पाती है मुझे कौन सा कमांड भेजना है। साहब ने मुझे वो वैक्यूम क्लीनर चलाने बोला है, अच्छा, या वॉशिंग मशीन चलाने बोला है, या फ्रिज ऑफ करने बोला है। तो वो इंटेलिजेंस उसके पास आ चुकी है। कैसे? और उसके साथ आप अलग अलग लैंग्वेज में भी बात कर रहे हो। तो वो धीरे धीरे सीखता है कि
पहले वो लैंग्वेज सीखता है, जैसे हम सीखते हैं ना ओ आ ई ई, वैसे हम मशीन को भी ओ आ ई ई सिखाते हैं। बिल्कुल। और फिर अगर इसी टॉपिक पे बात करें तो जो मशीन की अ आ इ ई है, जो बाइनरी में मशीन सीख रहा है, राइट? अब अल्टीमेटली तो यार उसका कोड लिखने वाला, कोड अगर मैं बोल दूं उसको, कोड लिखने वाला ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा होगा ना कि ये मशीन के ऊपर एक्स वाई जी टाइप के फैक्टर्स आएंगे और इससे वो सीखेगा। तो वो कैसे करता है? मतलब हाँ, इंसेप्शन कैसे है? मतलब मशीन ये चीज सिखाए। इस पे आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आजकल किसी का भी शक्ल ले आते हैं और उसको कुछ भी टेक्स्ट दे हाँ देते हाँ हैं, वो उस हिसाब से बात करने लगता है बेस्ड ऑन द वॉइस। हाँ। तो आप क्या कर बिल्कुल। सकते हो, मेरा वॉइस रिकॉर्ड कर लो, तो मशीन टॉम क्रूज का सीख एड जाएगा। था वो। हाँ, राइट। तो उसमें आप क्या करते हो, आप कुछ भी लिख दो। शाहरुख खान को ले आए थे ये लोग दिवाली का ऐड कराने, कैसे लेके आए? बिल्कुल। ये बिल्कुल। सबने टीवी पे देखा है। ये कैसे हुआ? बिकॉज आप क्या करते हो, आप उसको भाषा सिखाते हो और भाषा को कैसे बोला जाता है। आप अपनी लिपसिंग, आपका दांत कहाँ रहेगा, होठ कहाँ रहेगा, जीभ कितना अंदर रहता है, ऊपर लगता है, नीचे लगता है, ये सब उसको पता चल जाता है कैसे। ये सब सब हमारे लिए डेटा ही है, जो कि उसके अंदर की न्यूरॉन को एक्टिव करती है। हम अगले जब आगे बढ़ेंगे और न्यूरल नेटवर्क पे आएंगे, न्यूरॉन्स कैसे बनते हैं उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि उसको लिटरल समझ कैसे आता है, भाषा समझ कैसे आती है। आपने कभी ऐसे सुना है कि इंसान मशीन से बात करता है और मशीन जवाब भी देती है? हाँ, बहुत बार सुना तो सुना। है यार। मतलब बिफोर आपने अलेक्सा। नेटफ्लिक्स से कभी, सॉरी, सीरी से कभी बात करी है? मैं तो बहुत करता हाँ हूँ। हाँ 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 हाँ। करिए। तो उसको पता चलता है आपका इमोशन कैसा है फ्रॉम द वर्ड्स, जो आप अपने बात करते हैं टाइम, आप हिंदी में जो भी लफ्ज बोलते हो वो उसको समझता है, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है, फिर उसके नंबर्स बनते हैं। पीछे जो नंबर बन रहे हैं, मतलब बाइनरी नंबर, आपका सवाल वहीं से स्टार्ट हुआ था। बाइनरी। तो जो मेरे न्यूरॉन्स बनते हैं वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होते हैं। तो आपकी हिंदी लैंग्वेज कहाँ एक बाइनरी नंबर बन गई है मशीन के अंदर, बस वो रह गई, अब वो मतलब सुनता है मैं हिंदी। तो मैं बोल रहा हूँ अलेक्सा प्ले हैप्पी बर्थडे, तो अलेक्सा पहले इसको रजिस्टर करेगी, फिर इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी, राइट। फिर मेरे जो भी म्यूजिक अकाउंट होगा यूट्यूब या amazon म्यूजिक या उसमें फिर बहुत सारे कॉल जाते हैं, फिर ऑथराइज होता है, फिर आपके सॉन्ग लिस्ट में ये गाना गया। अभी ये उसके लिए एक बन गया कि अच्छा मेरे साहब जी को ये गाना अच्छा लगता है, हम्म तो जब इनका मूड ऑफ होगा शायद मैं बजा दूं। ये दिन में 4 बार सुनते हैं गाना। हम्म साहब जी मत बोलो, दोस्त बोलो आजकल, ऐसे नहीं है साहब जी। अच्छा। अलेक्सा इज इक्वल टू ओके। आई मशीन थिंक हमारी दोस्त है। आई थिंक और जिस पापा। तरीके से तुम कह रहे हो कि मशीनें सीखती जा रही हैं, हाँ। मुझे लग रहा है मशीन हमें रख लेंगी थोड़े दिनों में। और बाबा मुझे लगता है कि बाबा ये जो आप सबने अभी बताया न्यूरल नेटवर्क और ये सब आप बता रहे हो, आई थिंक आपको 3-4 क्लास और लेना पड़ेगा हमारा, 15-15 मिनट टाइप्स, ठीक है, हर एक टॉपिक हाँ। पे। बट आई थिंक जो आपने बोला उस हिसाब से इंटेलिजेंस मशीनों में आ रही है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग है कि जब तुम्हारी मशीनों को तुम कुछ सिखाते हो, हाँ, दैट इज मशीन लर्निंग। और डीप लर्निंग मशीन है कि लर्निंग आप में आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो। ओके वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते करते आपको बहुत सारी चीजों की लर्निंग आ जाती है, वो अपने में एक इंटेलिजेंस बिल्ड करता है। अच्छा, ओके जैसे ऑटोमेटिक कार आ गई हैं, जो जिसमें आप हम्म। ऑटो पायलट करके छोड़ देते हो, वो लाइन रीड करती है, पेड़ पौधा इंसान जानवर सब रीड कर लेता है, समझ जाता है। तो बट उसके वो जो, रोड रोड रेज समझेगा कि नहीं, दिल्ली में चला रहा होगा तो। हाँ हाँ, वो तो आंखों से होती है। अच्छा ओके। आई थिंक काफी अच्छा था तो नहीं, बाबा। मेरे को हाँ एक भाई। ये है बाबा कि अभी तुम बोल रहे हो कि मशीन लर्निंग, जैसे मैं इस इमेज में भी देख रहा हूँ, इट इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, राइट? और फिर हम ये भी बोल रहे हैं कि डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। हाँ तो इस पे थोड़ा सा 2 मिनट का लाइट हाँ। डालेंगे तो हम कि हाँ, तो इसमें क्या होता है, आपने अभी सीख लिया कि मुझे इतनी रोटी बनानी है। वो हाँ आप, हम वो पुराने एग्जाम्पल पे चले जाते हैं, आपको रोटी बनाने का काम दिएगा, आपको पता है कि कितनी कितनी रोटी बनती है, आपने बना दिया।
अब जिस जिस दिन मान लो उस दिन घर में 5 लोग नॉर्मली होते हैं और अभी होली आ रही है तो मान लो 4 लोग एक्स्ट्रा आ गए हैं। अब उनका तो आपको पता नहीं है ना कि कितना खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो आपको नहीं पता। तो ये एक्सोजेनस फैक्टर है। आप एक बार गलतियां करोगे, फिर 2 बार गलती होगी, तीसरी बार को आपको पता चल जाएगा कि नहीं, अगर नॉर्मली घर में 3 लोग आते हैं ना, तो ऑन एन एवरेज 3.5 रोटी जाती है, तो मैं 10.5 रोटी बनाऊं, तो 10.5 तो नहीं बनाऊंगा, 11 रोटी बना लेता हूँ एक्स्ट्रा, उससे मेरा काम चल जाएगा। तो ये जो 2 बार आप फेल हुए थे, इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डीप लर्निंग का एक पार्ट है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, आप एक बार आपने गलती करा तो आपको वो सीख मिली। आई एम नॉट गिविंग यू एन अवार्ड, मैंने आपको कोई अवार्ड नहीं दिया। दूसरी बार करिए, आपको मैंने बोला नहीं आप गलत कर रहे हो। तीसरी बार करा, आपने सही हो गए, तो आपको अभी पता चल गया, अच्छा ये जो है ना, ये जो 11 रोटी बनाता हूं मैं, वो सही है। तो बेसिकली तो गाड़ी बहुत वाले बढ़िया। एग्जांपल में भी यही कि अगर गाड़ी चला रहे हो और एक्सीडेंट हो गया तो अगली बार गाड़ी एक्सीडेंट वाली चीज नहीं नहीं करेगी, करी। राइट? सीख जाएगी। सीख ओके, जाएगी। तो बहुत आप बढ़िया। कोई भी आई चीज थिंक अगर एट अ जितने भी डीप जाके लर्न करते हो उसको डीप लर्निंग बोलते हैं। अब कितना डीप जाना है, हम इंसान होके हम धीरे धीरे कोहेरेंटली सीख जाते हैं दूसरों से, एनवायरनमेंट से, और मशीन को ये चीज सिखानी बहुत पड़ती है। बढ़िया, यहाँ तो 2 लोगों के नाम में दीप सही है। है, हम तो बहुत डीप जाते हैं। बहुत ही डीप है भाई। अच्छा, आई थिंक बहुत बढ़िया था ये। मतलब आप मतलब बेसिक से स्टार्ट करके तीनों के कॉन्सेप्ट अब थोड़े से क्लियर हो गए हैं माइंड में। ऑल्दो देर आर मेनी मोर थिंग्स विच यू आर रेफरिंग टू, वो नेक्स्ट स्टेप जैसे आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कवर करते हाँ, जाएंगे। वी हैव अ लॉट टू लर्न। एंड पर्सनली स्पीकिंग आई थिंक ये सुनने के बाद मेरे को इस टॉपिक में भी खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। आई वुड डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय योर बुक। मैं वहां से सीखना स्टार्ट करूंगा। 9 ही चैप्टर है तो मेरे लिए ठीक है, किताब पढ़ना मेरे को अच्छा लगता है, तो आई विल डेफिनेटली गो इन देयर। और सवाल वैसे भी आप यहाँ पर हमारे और भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन था कि ये हमने बोल दिया कि ये मैंने मशीन को बोल दिया, ये मशीन ने ये कर लिया। नॉर्मल दुनिया में, रेगुलर लाइफ में, स्पोर्ट्स में या कहीं और, वहां पर हम मशीन के साथ डील नहीं कर रहे, बट क्या एक इंसान दूसरे इंसान को पढ़ लेता है या प्रिडिक्ट कर लेता है? वो भी इसी का हिस्सा ही हो जाएगा ना? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा हो जाएगा वो? हाँ, मैं नहीं, सही जैसे कह कि रहा हूँ मैं, ना? हाँ ये इंटेलिजेंस है, और ये इंटेलिजेंस दोनों तरीकों से बिल्ड होगी। मतलब आप ओवर द टाइम आप डीपली लर्न भी करते रहोगे, और मशीन उस चीज को यूज करके वो एक्सपीरियंस गेन करता रहेगा। वो रियलाइजेशन होती रहेगी उसको कि अच्छा ये होता है तो मुझे ये करनी होती है, ये करता हूँ, ओके। सो दैट बिल्ड्स द इंटेलिजेंस। वहां पे आ गया मेरे दिमाग में वो इंटेलिजेंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अगर आपको जैसे देखकर मतलब सचिन तेंदुलकर बॉलर को भागते आते प्रिडिक्ट कर लेता था कि ये यहाँ पर बॉल करने वाला है तो दिस विल बी माय हाँ शॉट। हाँ, या फिर द ग्रेट शेन वॉन, इसीलिए द ग्रेट ग्रेट सबकी शेन वॉन। मैचेस दिखाई भी जाती है कि कौन किधर बॉल डाल रहा है, कैसे बॉल डाल रहा है। ये मॉडल्स वो अपने दिमाग में बना रहे थे, आजकल मशीनें वो मॉडल बना देती हैं और प्रिडिक्ट कर लेती हैं। आई अब तो थिंक आप लोगों फुटबॉल ने भी स्टार प्लस में टीवी में भी देखा होगा, अब तो काफी वो आता है जिसमें एनिमेशंस में दिखाते हैं बॉलर यहाँ से बॉल डाल रहा है, तो वो जो बॉलर का हाँ, नाम अंदर जाता है मॉडल के अंदर, मॉडल से आउटपुट आती है कि बॉल को इधर प्रिंट करा दो। तो वो स्क्रीन पे क्या होता है, स्क्रीन पे तो नहीं प्रिंट करा सकते ना, वो दिखाते हैं कि इस कोऑर्डिनेट पे बॉल को जाके रख दो, तो स्क्रीन पे आपको वो दिखती है। सही में। बट आई थिंक डेटा को लेके अगर स्पोर्ट्स का एग्जांपल देना हो तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, राइट? तो आई टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर यूज केस जहाँ पे ना डेटा, मतलब हाँ मशीन तो पढ़ती ही है, हम इंसान भी डेटा पढ़ रहे हैं रियल लाइफ में, राइट? तो अभी ऑन योर स्क्रीन अभी तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे 2 गोलकीपर है, एक बहुत खुश है और एक थोड़ा सैड है, राइट? तो लेफ्ट वाला जो अपना भाई है दैट मत इज, याद दिलाओ। हाँ, टिम क्रूल भैया। ओके, तो टिम भाई ने क्या किया है कि अब कोई भी इंपॉर्टेंट मैच होता है फुटबॉल में, इट इज डिसाइडेड 90 मिनट्स के अंदर, जिस टीम के ज्यादा गोल है वो जीत गया, जिसके कम है वो हार गई। तो जो इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, क्वालिफाइंग टू द नेक्स्ट राउंड, फाइनल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि 90 मिनट्स में अगर मैच नहीं खत्म हुआ, वी गो टू एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम में भी अगर कोई नहीं जीता तो वी गो टू पेनल्टीज। तो पेनल्टीज के लिए ऐसा नहीं होता ना कि भाई हम गए वहां पे मारा पेनल्टी या बचाई पेनल्टी, खत्म हो गया गेम। देर इज अ लॉट दैट गोज इनटू अ प्रिपरेशन फॉर अ फुटबॉल मैच। वो प्लेयर्स हों, वो बाकी स्टाफ हो, दे रीड अ लॉट ऑफ डेटा। जैसे बाबा ने बोला कि हम पिछले मैचेस देखते हैं,
कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है। तो सिमिलरली पेनल्टीज के लिए भी एक देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट दे रीड कि कौन सा प्लेयर कहाँ पेनल्टीज मारता है। ऑब्वियसली हर प्लेयर सेम जगह पे नहीं मारता पेनल्टीज, वरना तो सारी बच जाएंगी ना। बट हर प्लेयर का एक फेवरेट स्पॉट होता है कि मैं 60% ऑफ द पेनल्टीज राइट में मार रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट में ही मार रहा हूँ। तो इफ यू लुक एट both the images, right, लेफ्ट में टिम क्रूल ऑन हिज बॉटल ही हैड लिस्टेड डाउन कि कौन सा प्लेयर है वो कहाँ पेनल्टी मारता है, एंड जिस तरह से वो खुश है और बॉटल दिखा रहा है उसका डेटा मॉडल चल गया वहां पे कि ये डेटा देख के मैंने बचा लिया पेनल्टी। एंड राइट साइड में सेम चीज अवेलेबल थी डेविड भैया को भी फॉर मैनचेस्टर, राइट। और मेरे लिए बहुत ही खराब सिचुएशन थी बीइंग अ सपोर्टर, मैं फाइनल देख रहा था ये, एंड आई थिंक डेटा होने के बावजूद आई थिंक ही वेंट विद द डेटा फॉर द फर्स्ट 3 or 4 इंस्टेंसेस एंड वो ऑपोजिट जा रहा था, ओके। एंड ऑब्वियसली उसका तब ऐसा होगा जैसे कि बाबा बता रहा था, राइट, फर्स्ट टाइम पे करेक्ट प्रेडिक्ट नहीं हुआ, गलतियां की। बट जो 5th इंस्टेंस था जहां पे उसके पास सही इंफॉर्मेशन था, बाय दैट टाइम ही गेव अप एंड वी एंडेड अप लूजिंग द फाइनल। तो आई थिंक डेटा तो बहुत अवेलेबल है, डेटा को यूज करना, उसके बेसिस पे चलना आई थिंक इज अनदर थिंग। ये जो आपने पूरी चीज बताई ना, ये पूरी चीज मैंने बुक में लिखी है। तो जैसे कि आपने बताया कि ये इनको पता चला कि इसको यहाँ गोल मारना है, वहां गोल मारना है। तो गोल मारना एक्शन होता है, जो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है। कहाँ गोल मारता है वो मेरा डेटा है जिसको मैं कलेक्ट करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि किस मैच में किस पिच में उसने कहाँ पे मारी थी। तो हो सकता है कि इस पिच में वो ऐसे खेले, वो मेरा बनता है एक थ्योरी, जिसको फिर आता है मैं एनालाइज करता हूँ जब आप, और उसके लिए मैं कुछ साइंटिफिक स्टेप्स फॉलो करता हूँ, जिसको फिर हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस। फिर वो साइंस उसके ऊपर भी लेकिन ईगो आई जाती है, मतलब ये डेटा दे दो, सब कुछ कर सब दो, कुछ कर दो, फिर उसके भी बाद हाँ, फिर आप मतलब मॉडल ने आपको बता भी दिया कि नहीं तेरे को लेफ्ट मारना है, बट आप राइट गए, तो यू आर गाड़ी तो रॉन्ग। तेरा भाई हाँ तो हाँ दिल्ली से हैं इसलिए हाँ, आगे चल के अगर नहीं यार, आप बहुत गलतियां ही करोगे तो रोबोट भी आपको यही बोलेगी, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। जाने तो हट पीछे बैठ। हम्म, चलो, बहुत ही आई थिंक बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन था और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। मेरे लिए तो लर्निंग के लिए बहुत कुछ था, तो बहुत मजा आया बाबा। आई थिंक थैंक यू। आपने जितने सहज तरीके से आराम से चीजें समझाई है ना, तो आई थिंक रियली रियली लव्ड योर स्टाइल एंड द अरे वे। आप लोग आई इसको थिंक बहुत आराम तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हो, वो सबसे बड़ी चीज है मेरे। बाबा, आई थिंक इसको इसको स्ट्रक्चर करते जैसे आपने बुक में समझाया होगा, उसी तरह से स्ट्रक्चर करते 15-15 मिनट के 4-5 सेशन जितने भी लगेंगे। लेट्स डू इट। मेरे ख्याल से मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, आई थिंक रोहित और अमन भी हैं ही, सो बिल्कुल यार, आई थिंक इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके हाँ, जाएंगे। इसको हाँ, पूरा सीख जाओ, फिर इन सबको मेटावर्स में भी ले आओ। लेट्स मेक इट अ सीरीज, डोंट गो अहेड। वाह। चलिए, बहुत मजा आया। अपने कमेंट्स हमारे साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और ऑब्वियसली किसी को कोई क्वेश्चन है, मतलब एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है, वो भी हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। बाबा कैन हेल्प अस आउट। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब बिल्कुल, वी करो, कैन लाइक ब्रिंग हिम करो, फॉर फिर क्वेश्चंस। इसके नीचे सवाल पूछो, मैं सारे सवाल पढ़ूंगा और उस पे जाके मैं खुद पर्सनली रिप्लाई भी करूंगा। डोंट वरी, आप सवाल पूछो। थैंक यू, कृपया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। बहुत मजा आया। थैंक्स फॉर दिस, राइट, बाय थैंक्स गाइस। बाय। फॉर